जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और जमीनी संपर्क बुरी तरह बाधित हो गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों से बंद है, जबकि ऐतिहासिक मुगल रोड भी भूस्खलन और मिट्टी धंसने के कारण अवरुद्ध हो गया है। इस बंद से जहां आम जनता को असुविधा हो रही है, वहीं घाटी के फल उत्पादक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विभिन्न राज्यों के बाजारों में भेजे गए सेब, नाशपाती और बबूगोशा से भरे ट्रक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें मजबूरन कश्मीर लौटना पड़ा। नतीजन लाखों रुपए के फल खराब हो गए हैं, जिससे किसान निराश हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले, जो फलों की खेती का केंद्र है, वहां के किसानों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत और खर्च बर्बाद हो गया। अगर सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड को तुरंत बहाल नहीं करती है तो फल उद्योग की अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने ये भी मांग की है कि सड़कें बहाल होने के बाद फलों से लदे वाहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि बाहरी बाजारों तक समय पर परिवहन सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि लगातार बारिश ने जम्मू कश्मीर में कई अन्य प्रमुख सड़कों को भी क्षतिग्रस्त किया है, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं कि उनकी उपज समय पर बाजारों तक पहुंचे। शोपियां से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। अभी आप देख रहे हैं, आपके सारा मंजर है कि फ्रूट गाड़ियां हमारी जो है नेशनल से हाईवे से वापस आ रही हैं, तो इनके अंदर सारा जो फ्रूट है वो रॉटन हो चुका है। तो हम इसको उतार रहे हैं, इसको फेंकने के बगैर कोई चारा भी नहीं है। जो गाड़ियां हमारी मंडियों के अंदर आके पहुंच भी गई हैं, उनके अंदर भी जो फ्रूट है वो भी रॉटन हो चुका है, वो हमें वहाँ पर भी फेंकना पड़ रहा है। और किराया हमारे जो बागवान हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उनको अपने जेबों से यहाँ से किराया भेजना पड़ रहा है। हालात जो हैं काफ़ी बुरे हैं। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानी है। ये जो अल्लाह ताला बचाए हमें, ये जो नागहानी आफत आ चुकी है, जिसको हमारे खासकर जो जम्मू डिवीज़न था, इसमें काफ़ी हिट हो चुका है। जो हमारी नेशनल हाईवे हैं वो ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं। ये नागहानी आफत है। तो हमारी एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से, ये जो मुगल रोड है, जो ही मुगल रोड थ्रू होगा तो कम से कम इस पर 10 टेरी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि 6 टायर गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। जो आप देख रहे हैं, ये जो वापस आ रही हैं, ये सारी की सारी 10 टायर गाड़ियां हैं, क्योंकि 10 टायर गाड़ियों को हम कहाँ भेजें, या 12 टायर वाली गाड़ियों को हम कहाँ भेजें, क्योंकि मुतबादिल ही नहीं हमारे पास हैं। तो इसमें हमारी एलजी इंतज़ामिया को कल भी हमने उनके तक ये बात पहुँचाई थी कि इस वक्त जो है हालात बुरे हैं, या उमर साहब की सरकार तक भी हमने ये बात पहुँचाई थी कि कम से कम 10 टायर वाली गाड़ियों को एलो किया जाए मुगल रोड पर चलने की। जो ही अभी वो भी बंद है, जब वो थ्रू हो जाए तो कम से कम इस पर 10 टायर वाली गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं काफ़ी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। तो जब ये एक डिज़ास्टर है, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को जब रिलीफ की बात आए तो फ्रूट ग्रोवर्स को भी याद रखना चाहिए, जिनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, उनको भी याद रखा जाए। इसमें 2014 की तरह ऐसा न हो कि फ्रूट ग्रोवर्स को बुला दिया जाए। कम से कम फ्रूट ग्रोवर्स को भी जहन में रखा जाए, उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। रास्ता बंद होने से हमने तो सफ़र बहुत ज़्यादा किया। बबूगोशे का हाल ऐसा हुआ कि जैसे एक पेटी में लोगों को बारदाने के पैसे भी वापस नहीं आए। लॉस तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ। नेशनल हाईवे 44 बंद है, मगर रोड मुतबादिल रास्ता था, लेकिन अब ये 6 टायर है। तो आज के ज़माने में 6 टायरे गाड़ियाँ बहुत कम है। आज ज़माना है 10 टायरे, 12 टायरे, 14 टायरे का। अगर मगर रोड मुतबादिल रास्ता है, लेकिन इसमें 10 टायरा, 12 टायरा, 14 टायरे अलाउड नहीं है, तो फिर ये मुतबादिल रास्ता नहीं है। ये फिर टेम्परी रास्ता है। ये 6 टायरे से काम इधर नहीं चलेगा। अगर मगर रोड इनको खोलना ही है तो इसमें 10 टायरे भी, 12 भी, 14 भी, सबको अलाउड होना चाहिए। फिर जाके थोड़ी राहत मिलेगी फ्रूट इंडस्ट्री को। अदरवाइज़ जितना लॉस अभी हो रहा है, हमें तो लगता है इस साल इसको सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल की बात है।